अस्सलाम वालेकुम, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट। आज हम देखते हैं गोल्ड की ट्रेड के ऊपर कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आप हमारे जो फ्री सिग्नल्स ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। ये आपको कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया था सिग्नल, जो कि 4145 के ऊपर हमने सेलिंग की और मार्केट का जो थर्ड वाला टीपी था वो 4100 पर था, 4100 पर, ठीक है। और मार्केट ने 4100 को टच किया, बट मैंने जो क्लोज कर ली थी ऑलमोस्ट 4118 पर, ठीक है। ऑलमोस्ट आप समझें कि सेकंड टीपी था ये हमारा 4118, क्योंकि और यहां से अगर आप देखें तो ये कितने पिप्स, 200 पिप्स से ज्यादा बनते हैं, 240-50 पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से क्लोज की क्योंकि यहां से था कि मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, बट मार्केट ने हमारे थर्ड टीपी को टच किया, बल्कि उससे भी कुछ नीचे की, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फ्री है उसको आप ज्वाइन कर लो डेली बेसिस पर, वहां पर सिग्नल्स आपके साथ शेयर हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अगर वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी हो, मेरी वीकली एनालिसिस की, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। पहले तो आपको मैंने कहा था मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और अगर मार्केट इस जोन को, ये वाले जोन को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट फास्ट ऊपर जाएगी। अभी जाकर आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह वहां मार्केट यहां पर ओपन हुई थी मंडे को, ये वाले पॉइंट पर ऑलमोस्ट 4041 पर, सॉरी 4100 पे कह रहा हूँ, 4001-2 के ऊपर ओपन हुई। और उसके बाद ये कैंडल्स आप चेक कर लें किस तरह से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, और जैसे ही मार्केट ने ये वाले जोन को क्रॉस किया, और वो भी आप चेक कर लो कि किस तरह से फास्ट मार्केट ऊपर गई, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक मार्केट की कहां पर जाकर लगी, वो यहां पर जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया था, कौन सा, 4150 वाला। और यहां से मतलब कि ये तो वहां पर मैं आपको बताता भी हूं, जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया, वहां से आपने क्या करना है, सेलिंग करनी है, और सेलिंग भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद 500 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, यानी 4100 को टच किया। खैर, ये बताने का मकसद ये है कि पूरा उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था। अच्छा जी, बात अब हम करेंगे आज की, ठीक है। आज का मतलब कि आज का भी यूएस सेशन ओपन होना है, अभी भी कुछ टाइम है बाकी मार्केट्स का ओपन होने में और बंद होने में। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ ट्रेड्स बताता हूं, आपने किस तरह से इसके अंदर देखना है, ठीक है। एक तो हमारा जो टारगेट था, जो हमारा एनालिसिस था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट ने प्रॉपर उसको टच किया, हमारा रेजिस्टेंस एरिया वीकली। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, क्या नेक्स्ट मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाने वाली है, यानी कि 4170-80 पर, या फिर यहां से इसको यानी 4100 को क्रॉस करके नीचे जाने वाली है। इसके ऊपर हम देखते हैं इसको, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ठीक है, ये 4100 वाला, ये बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसको मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो जाहिर सी बात है मार्केट फिर डाउन की तरफ जाएगी। अच्छा जी, बहरहाल हम इस वक्त देख लेते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया क्या है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस एरिया आज का ये वाला 4150 वाला, ठीक है। और सपोर्ट हमारे पास कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारे सामने 4092 वाली, ठीक है। ये वाली हमारे पास सपोर्ट है, यानी 4092 वाली सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट को आपको 4060 और 4050 पर जाते हुए देखेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आज की आपको बताई है ट्रेड, ओके। और इसके साथ साथ ये तो चीज होगी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी है कि हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है, वो भी बहुत जरूरी होती है, फंडामेंटल न्यूज देखना। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देखें, आज है हमारे पास वेनसडे के ऊपर कुछ मेंबर्स की स्पीक है, इसके ऊपर बिल्कुल मूवमेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन डाउन आ रही है या ऊपर जा रही है। इस वजह से इनकी स्पीच के ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है और होती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कल अगर मैं वीडियो ना भी बना पाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास यानी थर्सडे को कौन सी अहम न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है सीपीआई डाटा। ये देखें जी, ये है सीपीआई डाटा, यानी इन्फ्लेशन डाटा, ठीक है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। बट अब ये भी देखना है क्या शटडाउन की वजह से इसको रिलीज किया जाता है कि नहीं किया जाता। एनएफपी भी आपको पता है रिलीज नहीं हुई, और इस तरह एडीपी न्यूज भी रिलीज नहीं हुई, बट एडीपी न्यूज का डाटा जो है आज बिल्कुल शो हो रहा था, कुछ रिलीज किया उन्होंने, तो उसकी वजह से भी आज की मार्केट के ऊपर मूवमेंट आई थी, ठीक है। खैर, ये चीज आपने कल देखना है, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे है, और अगर ये रिलीज होता है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, मार्केट यहाँ तो
मतलब के 4200 से ऊपर होगी या फिर 4050 से नीचे होगी। ठीक है, ये इस तरह की ये न्यूज़ है। उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए, यूएस सेनेट का बिल जो है पास हुआ है, ये जो गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है तकरीबन काफी देर से, उसको एंड करने के हवाले से बिल जो है वो पास हो गया। यहाँ पर न्यूज़ तो यही शो हो रही है, ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक कर लो। ठीक है, अच्छा ये जब शटडाउन जो है एंड होगा, खत्म होगा, जो अमेरिका में तकरीबन 40-45 दिन से लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये खत्म होता है तो गोल्ड मार्केट क्या कहाँ जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड मार्केट किस तरफ जा सकती है? गोल्ड मार्केट बिल्कुल डाउन की तरफ जा सकती है, क्योंकि वहां पर एक इतना लंबा शटडाउन चला है ये वाला। ठीक है, पहले भी ट्रंप आया था लेकिन 20-25 दिन से ज्यादा नहीं चला, ये तो 40-45 दिन हो गए। तो मार्केट जो है डाउन की तरफ आएगी अगर उनका शटडाउन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। अच्छा जी, बहरहाल इसमें सीपीआई डाटा को भी हमने नजर में रखना है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा जी, अब हमने बात यहाँ पर मैंने पहले ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ मार्केट का किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल मार्केट को आप सेलिंग की तरफ रखें। ठीक है, मार्केट एवरी हाई के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे ये हाई है इसका लगा 25 तक का, 41-25, यहाँ से आपको सेलिंग बनती है। उसके बाद यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है 41-40, और ये मैं बता रहा हूँ आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हवाले से। ठीक है, यहाँ से आपको क्या बनती है, इसका शॉर्ट करना बनता है, और इसके अलावा जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से भी आपको इसका शॉर्ट करना बनता है। ठीक है, एवरी हाई जैसे ही मार्केट लगाए वहां से आपने शॉर्ट करना है, 100 पिप्स 200 पिप्स निकालने और बाहर निकलना है। ठीक है, इसी हवाले से अगर मार्केट अपने इस वाले पॉइंट पर आती है, अगर ये बॉटम लगाती है, तीसरा बॉटम, तो आपने यहाँ से भी बाय का देखना है। जैसे ही मार्केट जो है 100 पिप्स 150 पिप्स प्रॉफिट देती है तो आपने निकलना है। ठीक है, इस तरह की मार्केट बनी हुई है, तो इस तरह से आपने ट्रेड करना है। और अगर मार्केट अपना सपोर्ट जो है इसको क्रॉस करती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। जो सपोर्ट है वो कौन सा, ये है 4090 वाला जो है प्राइस इसके सपोर्ट है। और यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस करती है तो आपने बिल्कुल भी बाय की तरफ नहीं जाना, फिर बाय आपने यहाँ से करना है 4070 से। ठीक है, उसके बाद 4060 से ये आपको 100 पिप्स 150 पिप्स ये वाले पॉइंट्स देते देते रहेंगे। ठीक है, तो बस यही है इसके हवाले से, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आज की ट्रेड इसी तरह। और इसके साथ साथ ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको बड़ी खूबसूरती से मार्केट जो है रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, और अब अगर ऊपर जाती है तो क्या ब्रेक कर देगी, ये भी आप मतलब कि ये आज तो नहीं होगा, खैर इसमें कल वाला जो डाटा आ रहा है उसमें जरूर वेट करना पड़ेगा, फिर तो डाटा के मुताबिक ही मार्केट चलेगी। और ये भी देखना है कि मार्केट का वो जो डाटा है वो रिलीज होता है कि नहीं होता। अगर मैं आपको DXY के ऊपर लेकर जाऊं तो DXY क्या हमें बताने की कोशिश करा, ये H1 का DXY ओपन है। यहाँ से अगर आपने देखा हो तो DXY ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से जरा इसको आपको जूम कर दूं ताकि आपको सही तरह से नजर आए। ठीक है, यहाँ ये H1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स का, ये देखें यहाँ से मार्केट तो प्रॉपर एक बना रही है। ठीक है, एक रैली बनाकर ऊपर गई, बट गोल्ड मार्केट जो है वो इतनी डाउन की तरफ नहीं आई। ठीक है, ये भी, अच्छा ये वाली भी जो कल वाली कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल आपने देखा होगा, इसमें क्या हुआ था कि ये डाउन की तरफ बनी और गोल्ड भी डाउन आ रहा है। ठीक है, तो हर दफा ऐसा नहीं होता कि गोल्ड जो है वो उसको फॉलो करे, यानी कि जाहिर सी बात है DXY अगर डाउन आएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह नहीं हो रहा था, यहाँ पर सेम हो रहा था। ठीक है, और DXY के ऊपर नहीं रहना। इस वक्त मार्केट जो है बिल्कुल एक मार्केट मेकर्स के ऊपर चल रही है, और दूसरा मार्केट ने कुछ अपने लेवल्स को ब्रेक करना है और सस्टेन करना है, उसके बाद मार्केट जो है स्टेबल होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये आपको मैंने DXY का बता दिया। DXY का ये सीन चल रहा है, अभी फिलहाल इंप्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी 100 से नीचे है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ओपन करूं H4 में तो फिर हम इसकी एक अच्छी शक्ल देख सकते हैं कि किस तरह से ये दे सकता है। ठीक है, हाँ ये देखें यहाँ से ये वाले पॉइंट से मार्केट ने, ये वाले, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो गोल्ड डाउन की तरफ आएगा। ठीक है, ओके, बस यही है। और इसके साथ साथ बस और कुछ नहीं है बताने के लिए। आप सुकून से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपने सेलिंग का ही सोचना है। ठीक है, मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ कैंडल्स बना सकती है, जैसे आपको बता भी देता हूँ, ये वाली कैंडल बनी है, ये बनती हुई आपको नजर आती रहेंगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली
इस तरह की कैंडल्स बनती हुई नजर आती रहेंगी जो कि आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से लॉट साइज जो है वो आपने छोटी से छोटी रखनी है, और ताकि अगर आपको लॉट्स स्टॉप लॉस को मार्जिन देना पड़े तो आप दे सके और नेक्स्ट लेवल से उसको पकड़ें, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इस मार्केट में, ये चीजें सीखेंगे तो आप इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यही है हमारे सामने अभी की फिलहाल हर चीज आपको बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड भी आपको बता दी किस तरह से आपने करनी है।